हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये चैप्टर इतना इजी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली चीज़ें, और याद करने वाली भी वही चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट है पर इतनी हार्ड नहीं है, याद करने वाली है। पर आज इसे ऐसे याद करवा दूंगी कि फिर कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर को दिया ही क्यों है? तो ये चैप्टर ना थोड़ा पुराने टाइप का है। ये यूक्लिड्स का मतलब क्या है? यूक्लिड्स एक ऐसा चैप्टर है, ये थोड़ा पुराने टाइप का चैप्टर है कि तब ना लोगों को ना एक पॉइंट का मतलब भी नहीं पता था कि पॉइंट होता क्या है। तो ये तब के ज़माने का चैप्टर बना हुआ है। ये मैथमेटिक्स का ऐसा चैप्टर है। तो यूक्लिड्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, चलो जरा इस पर ध्यान देते हैं। आप पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अरे ये तो इंग्लिश की लैंग्वेज है, हमें तो समझना है। तो अब हमसे डेफिनेशन में समझते क्या बोलता है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, कि एक जो पॉइंट होता है, उसकी ना कोई पार्ट होती है ना कुछ होता है, यानी एक पॉइंट सिंगल पॉइंट होता है, सिर्फ यही बताया है। दूसरा क्या बोलता है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी लाइन जो होती है उसकी लेंथ तो होती है पर जो ब्रेथ होती है, सबको पता है कि एक लाइन सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। उसके बाद आते हैं द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। क्या बोलता है, जो एक लाइन होती है उसकी एंड्स क्या होती है, पॉइंट होती है। हमें सिंपल पता है, जब हम कोई एक लाइन खींचते हैं तो उसकी एंड में क्या लगा देते हैं, एक पॉइंट, बस इतना ही है। उसके बाद क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लीज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइन, हाँ लाइन इसमें इसलिए बोला है कि जो एक लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है, यानी एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट से मिलके एक लाइन बनी होती है। सिंपल यही बोला और कुछ नहीं। उसके बाद फिफ्थ क्या बोलता है, सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। क्या बोलता है कि जो एक सरफेस होता है, यानी एक जो ऐसा बॉक्स देखा होगा, एक जो सरफेस होता है, ठीक है, उसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। हमें सिंपल, हम सबको पता है कि एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्स, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन, यानी जो एक सरफेस होता है, सेम कोई सरफेस होता है वो लाइन से मिलके बना होता है, बस एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, यानी लाइन से मिलके ही एक सरफेस बना होता है। उसके बाद आता है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लीज इवनली विथ इज स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। क्या बोलता है कि जब एक बॉक्स होता है, स्क्वायर होता है, कुछ भी, तो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस ऐसे करके होती हैं जो इंडिविजुअल होती है, हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। यूक्लिड्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी। तो अब बताता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या। यूक्लिड्स की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, यूक्लिड्स, इसका मतलब ही यही है कि यूनिवर्सल ट्रुथ का इसलिए लिखा गया है कि हमें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, ये एक सच है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ में दो चीजें आ जाती है, ठीक है, यूक्लिड्स की एक्सियम और पोस्टुलेट्स। तो एक्सियम क्या होते हैं, एक्सियम एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स, पोस्टुलेट ओनली इन ज्योमेट्री। यानी एक्सियम सिर्फ और सिर्फ हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे और पोस्टुलेट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर। तो अब आता है यूक्लिड्स एक्सियम। तो एक बार हम यूक्लिड्स एक्सियम में भी नजर डालते हैं। तो पहला एक्सियम क्या कहता है हमारा, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या इंग्लिश की लाइन है, हमें तो मैथ्स पढ़नी है। तो क्या बोलता है, जैसे मान लो हमने लिखा ए इक्वल में बी, ए इक्वल में सी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, ए प्लस बी इक्वल में ए प्लस सी। तो इसमें ए और ए कॉमन आ गया, ए और ए तो कट ही जाएगा, तो आया क्या, बी इक्वल में सी, हमारा बी इक्वल में सी आ गया। उसी तरह सेम फर्स्ट एक्सियम हमारी यही कहती है। सेकेंड एक्सियम क्या कहती है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। यानी अगर हम a इक्वल बी, ऐसे तो लिख ही सकते हैं a इक्वल बी, अगर मान लो हमें a इक्वल बी दिया है तो उसमें क्या हम एडिंग टू बोथ साइड्स, क्या हमें बोथ साइड्स में दोनों साइड 2 ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक नंबर ऐड करना हो तो हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी मान लो हमने a प्लस 2 इक्वल में b प्लस 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, a इक्वल में b आया, तो वही, क्योंकि ये तो कट जाएगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अदर वन इक्वल टू वन अनदर। यानी क्या कह रहा है कि जब कोई लाइन होती है, एक लाइन होती है
उसके एंड्स क्या होते हैं, पॉइंट। इसी के ऊपर एक चिपकी हुई सेम लाइन होती है जो, उसी को हम कोइंसाइड कहते हैं। यानी कुछ नहीं, जब एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन चिपकी हुई ही ड्रॉ होती है उसे हम कहते हैं कोइंसाइड। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट फिफ्थ एक्सियम हमारी क्या कहती है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यानी कोई होल होता है, मान लो एक पिज़्ज़ा है, उसके पिज़्ज़ा का एक जो स्लाइस होता है वो हमेशा उस पिज़्ज़ा से छोटा होता है। सिंपल यही कह रहा है, क्या हलवा पढ़ रहे हैं, लेकिन यही पढ़ना पड़ेगा, इसमें यही है। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्स्थ एक्सियम हमारी क्या कहती है, थिंग्स विच आर इक्वल डबल टू द सेम थिंग्स इक्वल टू वन अनदर। यानी जब कोई डिजिट होती है उसके इक्वल्स, यानी उससे बड़ी डिजिट क्या आ सकती है, इसका इक्वल क्या होगा, अगर हम इसका डबल करेंगे तो हम 4 लिख सकते हैं ना, तो 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इक्वल में 4। ठीक है, उसी में 7th एक्सियम भी सेम यही कहती है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर डबल टू वन अनदर। यानी कोई, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमने 2 का डबल बोला था तो हमने डबल कर दिया, 2 का डबल 4 होगा। तो उसी में इसमें क्या बोला कि हाफ करना है, यानी 2 का हाफ क्या होगा, 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 तो इसका डबल मिला के तो वही हो जाएगा 1 इक्वल में 1। तो बस 7th एक्सियम भी हमारी यही कहती है। अब हमारे खत्म होते हैं एक्सियम्स, अब हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे पेस्टुलेट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या किया, एक्सियम। अब हमने बोला था कि इक्लुइड्स के पेस्टुलेट्स पढ़ेंगे। इक्लुइड्स के पेस्टुलेट्स क्या कहते हैं, अब देखो ये याद रखना, एक्सियम्स को भी लाइन वाइज याद करना ज़रूरी है और पेस्टुलेट्स को भी लाइन वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेस्टुलेट हमारा क्या कहता है, फर्स्ट पेस्टुलेट कहता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इंग्लिश की लाइन्स, हमें तो मैथ्स पढ़नी है, पेस्टुलेट नाम कितना बड़ा है। तो अब देखो ये कहता क्या है, एक्सियम 51 गिवन टू डिस्टेंट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन। इसका मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ इतना देखो कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के लास्ट में क्या आते हैं, पॉइंट्स। लेकिन अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन बनाए, क्या उससे हम कोई यूनिक लाइन बना सकते हैं। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उससे हम आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ भी बन सकता है, पर उससे एक्स्ट्रा वैसी लाइन नहीं बन सकती। उसके बाद आता है सेकंड पेस्टुलेट क्या कहता है, द टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोडक्ट इन्फिनेटली। यानी एक जो लाइन होती है उसे हम चाहे तो आगे कितना भी इन्फिनेटली तक बढ़ा सकते हैं, पर हम उसे दूसरी तरफ से क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम कोई लाइन चाहे तो वो उसे इन्फिनेटली तक आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी एक पॉइंट से एक सर्कल बनाया जा सकता है और उसका रेडियस निकल सकता है। मान लो हमने एक सर्कल, उससे एक रेडियस लिया, इससे एक सर्कल बन सकता है। मान लो इसी पॉइंट से हमने एक छोटा रेडियस लिया, उससे भी सर्कल बन सकता है। यानी एक पॉइंट और एक लाइन से कितने भी सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं, क्या जा सकते हैं, यहाँ एक रेडियस डाल के। उसके बाद फोर्थ पेस्टुलेट क्या कहता है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। यानी जो जितने राइट एंगल होते हैं वो एक एंगल के सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो पेस्टुलेट क्या कहती है हमारी, इफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल। इंग्लिश की इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा है हम सिंपल इसे एक क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। 2 लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब जब 2 लाइन को एक पैरेलल एक लाइन ट्रांसवर्सल काटती है तो हमने ये तो पढ़ा ही है कि जो ये एंगल होता है और जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है और जो ये एंगल होता है, इसे नाम दे दो 1 2 3 4। तो हमेशा हमें पता है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। इनमें से जो एंगल भी लेस देन 180 होगा, यानी 180 से कम, यानी देखो हमें अच्छे से पता है ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, तो अगर हम इसका और इसका सम ले तो ये लेस देन 180 नहीं होगा, ये 180 से ज़्यादा होगा। जो एंगल लेस देन 180 होगा वो आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर इस एंगल को हम आगे इन्फिनिटी तक बढ़ाते हैं तो आगे जाके इसका एक पॉइंट मिल जाएगा, पर ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यही हमारी 5th पेस्टुलेट कहती है। अभी तक हमने एक्सियम पेस्टुलेट दोनों पढ़ लिया। अब इसके बाद सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आती है इसमें, जिसका बेसिक छोटा सा रह जाता है, थ्योरम। थ्योरम होती क्या है, हमने बहुत से चैप्टर्स में देखी है कि थ्योरम नाम की चीज़ बहुत से चैप्टर्स में आई है। अब थ्योरम होती क्या है इसे देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट द रिक्वायर अ प्रूफ इज़ अ थ्योरम। जो एक स्टेटमेंट होती है ये प्रूफ करती है कि थ्योरम होती क्या है। द सम ऑफ ट्राइंगल इज़ अ 180, यानी एक ट्राइंगल का
सम क्या होता है 180। यानी कोई भी चीज़ जिसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ को हमें प्रूफ करके बताना होता है, अगर हमें पता है कि 180 है तो इसे भी तो हमें प्रूफ करना पड़ता है। जिस चीज़ को हमें प्रूफ करना पड़ता है उसे हम थ्योरम का नाम देते हैं। तो थैंक यू।